नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रेमी एस्ट्रो विद्यू में और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से विपरीत राजयोग क्या होता है और यह कैसे फल देता है। मित्रों, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात विपरीत परिस्थिति में अच्छे फल। हाँ मित्रों, यह राजयोग विपरीत परिस्थिति में अच्छे फल देता है। मैं बताना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो और एकदम समय में बदलाव आ जाए, जैसे एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। विपरीत राजयोग कुंडली में 6, 8, 12 भाव से बनते हैं। जो कुंडली में अच्छे भाव नहीं होते, इनकी दशा में अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, लेकिन यदि यह विपरीत राजयोग बना रहे होते हैं तो इनकी दशा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि यह आपस में परिवर्तन करते हैं तो यह अपने अच्छे फल देते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं। यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन करते हैं, यदि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में बैठ जाए, 8वें का स्वामी छठे या 12वें में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी छठे या 8वें भाव में बैठ जाए, तो यह आपस में विपरीत राजयोग बनाते हैं। हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। अब ये मित्रों बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम इनकी डेफिनेशन समझाते हैं आपको सरल भाषा में। हर्ष विपरीत राजयोग, यदि छठे भाव का स्वामी 8वें भाव, द्वादश भाव में होता है तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक भाग्यवान, उसे अपने मित्र और पुत्र से पूर्ण सुख होता है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। 8वें या 12वें में जाता है तो वह अपने मित्रों से, अपने पुत्र से सुख प्राप्त करता है। आइए जानते हैं सरल विपरीत राजयोग। यदि 8वें भाव का स्वामी छठे भाव या द्वादश भाव में जाता है तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। मैं फिर बताना चाहता हूं, यदि 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में या द्वादश भाव में जाता है तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। और इस विपरीत राजयोग में जन्म लेने वाला जातक घर से युक्त होता है, मतलब उसके पास अपना घर होता है, वह किसी कार्य को करता है तो उसमें सफलता निश्चित प्राप्त करता है और वह विख्यात अर्थात प्रसिद्ध भी होता है। अब हम जानेंगे विमल विपरीत राजयोग। यदि द्वादश भाव का स्वामी यदि छठे भाव, 8वें भाव में स्थित होता है, विपरीत राजयोग बनता है। इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक खर्चा कम करता है, उसके धन की वृद्धि होती है, वह कार्य करता है, किसी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचता है। यदि वह शुभ ग्रह है तो उसका खर्चा शुभ कार्य में होता है, और यदि वह पाप ग्रह है, उसका जो खर्चा है पाप कर्मों में होता है। आइए अब हम जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से यह बनता कैसे है। यह है हर्ष विपरीत राजयोग। अब हम लेते हैं कुंडली नंबर 1। कुंडली नंबर 1 ये कर्क लगन की कुंडली है और इसका छठे भाव धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और ये बृहस्पति 8वें भाव में हर्ष विपरीत राजयोग बना रहा है, अपनी दशा के अंदर राजयोग के फल देगा। इसी प्रकार दूसरी कुंडली लेते हैं हम, इसका छठे का स्वामी सूर्य है और यह 12वें भाव में जाकर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और यह यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना रहा है। तो मित्रों, अभी हमने समझाया हर्ष विपरीत राजयोग। अब हम बताते हैं आपको सरल विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली के अंदर। मैंने ये पहले बता चुका हूं कि 8वें का स्वामी यदि छठे या 12वें भाव में चला जाता है तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। इसमें 8वें का स्वामी है मंगल और वह 12वें भाव में जाकर बैठ गया है और शुक्र के साथ है, तो यह सरल विपरीत राजयोग बना रहा है। मंगल अपनी दशा में अच्छे फल देगा, लेकिन कन्या लगन के लिए मंगल सबसे खराब ग्रह होता है, लेकिन यह जब कभी इसकी दशा आएगी तो यह अपनी दशा में अच्छे फल देगा। इसी प्रकार अब हम इस
दूसरे नंबर की कुंडली को जानते हैं, ये है भी मंगल है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है और इसका भी स्वामी मंगल होता है। वह छठे भाव में मंगल शनि के साथ जाकर बैठ गया है और वह सरल विपरीत राजयोग बना रहा है, अपनी दशा में अच्छे परिणाम देगा। अब हम जानते हैं विमल विपरीत राजयोग। 12वें भाव का स्वामी यदि छठे 8वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो वह विमल विपरीत राजयोग बनाता है। अब इसमें 12वें भाव का स्वामी शनि है और वह 8वें भाव में जाकर उच्च का होकर बैठ गया है। यदि इसकी दशा आएगी तो यह अपनी दशा में इतने अच्छे परिणाम देगा क्योंकि यह उच्च का है, उच्च का होकर यह विमल विपरीत राजयोग बना रहा है। इसी प्रकार दूसरी कुंडली में देखेंगे, 1 नंबर 12वें भाव का स्वामी मंगल है और वह छठे भाव में जाकर बैठ गया है और विमल विपरीत राजयोग बना रहा है। मित्रों, मैं आशा करता हूं यह तीनों विपरीत राजयोग आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको इस प्रकार के राजयोग के बारे में मुझसे सलाह लेनी है या अपनी कुंडली में दिखाना है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट में लिखिए। हम उसका कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में यह तीनों विपरीत राजयोग विद्यमान है या नहीं है। मित्रों, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह पसंद आई है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।